कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा और हौसले देते हैं देख लेंगे। बाकी इसी के साथ अगली कड़ी में रफ्तार की कड़ी में बुलाना चाहूंगा अपने भीम आर्मी उत्तर प्रदेश के प्रदेश से संयोजक अपने माननीय कौशल भाई जी को एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। माननीय कौशल भाई जी जिंदाबाद, माननीय कौशल भाई जी जिंदाबाद, जय भीम। बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। मैं अपनी बात चालू करने से पहले इन सभी ज्ञात अज्ञात महापुरुषों को नमन करूंगा जिन्होंने इस बहुजन समाज, इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा सुधारने के लिए आजीवन संघर्ष किया, अपने बच्चों अपने परिवार और उनके ख्वाहिशों में कुर्बानी दी, पूरा जीवन संघर्ष। और हम सब लोग को बेहतर कल के लिए ये जो आज हम लोग ये आजादी भरा जीवन जीने उनके लिए संघर्ष किया, ऐसे उन सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन तथा नमन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो बहुत कुछ जो सुधार है, थोड़ा बहुत कुछ सुधार है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, हत्या हुई, जेल गए, मुकदमे से आए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दो महापुरुष हैं जिन्हें जब स्कूल के बाहर पढ़ने का अवसर मिला, स्कूल के बाहर पढ़ा, विदेश में जाकर पढ़ा, इतना पढ़ा कि अपनी काबिल के दम पर उन्हें इस देश से संविधान लिखने का मौका मिला। और जब वो मौका मिला तो उन्होंने इस देश का ऐसा संविधान लिखा कि इस देश का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा कोटि कोटि नमन। सम्मानित साथियों, आज आप सब यहाँ पर कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद है, यहाँ के गांव के भी लोग मौजूद हैं। साथियों, भीम आर्मी एक ऐसा संगठन जो सहारनपुर की धरती से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने 2015 में बनाया। ये यहाँ के गांव के लोगों के लिए तथा जो पहली बार भीम आर्मी के कार्यक्रम में आए हैं उनके लिए जानकारी बता रहा हूँ कि 2015 में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी किस उद्देश्य से बनाया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक इस देश का संविधान जिंदा है तब तक मुझे मरा हुआ न समझो। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद इस कार्य को रुकने में मत देना, जो मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, अगर आप लोग उनसे और ज्यादा अधिकार न ले पाना तो जो अधिकार दिए उन्हें जो है छीनने में मत देना। भीम आर्मी यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आर्मी, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाली आर्मी, यानी कि संविधान में दिए हुए अधिकारों की रक्षा करने वाली आर्मी, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक पर, इस बहुजन समाज में, इस शोषित पीड़ित समाज में अगर उनके उन पर अत्याचार होगा, उनके संवैधानिक अधिकार हनन होगा तो वहां पर संघर्ष भीम आर्मी के लोग करेंगे। इन उद्देश्यों के साथ भीम आर्मी का गठन हुआ। सहारनपुर में आर्मी बनी और सहारनपुर के सफेदपुर से लेकर देश के कोने कोने तक यह आंदोलन पहुंचा। ये विचार देश के कोने कोने तक पहुंचा। आज पूरे देश में जब साधारण लोगों पर जुल्म करता है, जब प्रशासन पर जुल्म करता है, जब अपराधियों का सत्ता का शासन मिलता है, जब किसी को कोई नहीं सुनता है, वहां पर लोग बीमारी में करते हैं और बीमारी में करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है नहीं भाई? तुम लोग अपने जिले में करते हैं नहीं करते हो? पता चला मैं जोरदार भाषण दे दिया, ताली का बज रहा है।
और ये साले अपने जिले में संघर्ष न करते हो। और बात सामने वाली बैठी और जो है लोग भी जो है कानाफूसी करे कि नहीं भाई भाषण तो अच्छा दे रहे, लेकिन एक बार इनके पदाधिकारी को बुलाया ना वो आए। सोच समझ के बोलना। देखिए एक चीज है, इस आंदोलन का झंडा हमेशा गरीबों ने उठाया है। इस आंदोलन का झंडा उसने उठाया जिनका अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जिसका शिकार है। सच्चाई है, एक बड़ी आबादी है हमारे समाज की है, इस बहुजन समाज की है। भाजपा का सबसे ज्यादा नेता कौन है? 100 सीटों में जीते हुए विधायक कौन है? जीते हुए सांसद कौन है? शेड्यूल कास्ट के लोग। सबसे ज्यादा जो है भाजपा के सभा वोट कौन दे रहा है? वो तो 3% ब्राह्मण, टोटल 15% हमारे लोग ना। तो सच्चाई ये कि एक बड़े पैमाने पे हमारे लोग भाजपा, कांग्रेस या बहुत सारे ऐसे दलों में है जो हमारा हित नहीं चाहते। ये सच्चाई है हमारे लोग। और ये भी सच्चाई है कि जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो हमारे लोग जीतते हैं। हमारे लोग याद तो आएगी, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। वो हर चुनाव में जो हमारे लोगों को जो है बस्तियों में पैरों में गिरेंगे, वोट का अधिकार है। वो बात अलग है कि लोग बता रहे हैं कि 24 के चुनाव के बाद अगर भाजपा सरकार आ गई तो ये वोट का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन कुछ सच्चाई भी है ना कि हमारे लोग जो उनकी सरकार बनवाए, हमारे लोग उनकी सरकार में। तो आप इस बात को समझिए कि कौन वाकई हमारा हितैषी है, कौन नहीं है। समाज के तो बहुत सारे लोग हैं। वो कहावत नहीं सुनी आपने, वो जंगल होता है और कुल्हाड़ी से जंगल काटा जा रहा होता है और जंगल के सारे पेड़ लकड़ी के बहुत देर होते हैं क्योंकि लकड़ी जो है उनकी है। तो वही हालत आज समाज की हो गई है। तो सरकार कोई भी कानून लेकर आ रही है, उसमें चाहे आपके खिलाफ कितना मतलब कितना भी जो है आपके बच्चों को शिक्षा में निकाल जाए, अगर ये भी कानून आ जाएगा तो सेम डे पास हो जाएगा। और उसमें सबसे ज्यादा वोट देने वाले हमारे समाज के विधायक सांसद होंगे जो भाजपा और कांग्रेस से होंगे। तो आज हम सब लोगों को सिर्फ इस वजह से नहीं, हमारे समाज की दिमाग खोल के सोच के कि वाकई कौन ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो समाज के सच्चे पैसे हैं। बड़ा सीधा समाज है हमारा और बड़ा भोला। शिक्षा की कमी है। सोचिए आजादी के 75 साल बाद भी लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। जबकि ये सारी व्यवस्था संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कर गए। पहले देखो सरकारी हॉस्पिटल खुलते थे, सरकारी नौकरियां खुलती थी, उस नौकरी से, उस रोजगार से इंसान अपने घर का रोटी कपड़ा, बच्चों को मकान, उस सरकारी स्कूल खुलते थे, अच्छी शिक्षाएं मिलती थी। आज सब बर्बाद हो गए, आज सब बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोगों को कहता हूं, एक समस्या जो है मैं हमेशा महसूस करता हूं कि आज से इस देश का संविधान लागू होने से पहले जो इस देश में जो हमारे पूर्वज थे वो अत्याचार जनजाति सह रहे थे, उन्होंने कभी भाजपा को इतनी ताकत से नहीं आने दिया। ये आजकल के जो इस पीढ़ी में जो पीढ़ी चल रही है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी है, जो देश को बर्बाद करने में लगी है, उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन रही है कि बाबा साहब के दिए अधिकारों की रक्षा करना। उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन रही है।
और अधिकारियों की रक्षा 100, 200, 500 लोगों से नहीं होगी, समझ रहे? और अधिकारियों की रक्षा कोई एक दिन से नहीं होना, या फेसबुक में 4 पोस्ट डाल के या व्हाट्सएप से खेल के नहीं होना। हमें अपना घर परिवार कैसे चल रहा है ये भी देखना है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना कि समाज कैसे चल रहा है। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ, अब तो शहरों में देखो लोग अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने लगे, अच्छी बात है, फक्र होता है। जब भी मैं उनसे बात करूँ हम भी बोलते उससे कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड पढ़ाना है, क्योंकि आने वाला जमाना वही है। लेकिन उससे एक बात और बताते हैं धीरे से कि बच्चों को तो खूब मन लगा कर पढ़ा लेंगे, लेकिन जब तक ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष से ये जो अधिकार दे गए थे, ये सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं। यानी हमारे में पढ़ा लिखाना सब बेकार है। हमारे पापा ने, हमारे दादा ने भाजपा आरएसएस जैसी ताकतों को जिताकर हमारे सारे अधिकार खत्म करवा दिए। लेकिन मानो जब इस बच्चों को आज बड़े लगन से पढ़ा लो, ये बच्चा पूरी जिंदगी भर आपको, पूरी जिंदगी भर बच्चा आपको पोसेगा। और लाजमी भी कुशल भी, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है गाँव गाँव लोगों तक जाइए, रिश्तेदारों को फोन के माध्यम से बताइए और लोगों में मीटिंग लगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। जागरूक ऐसा नहीं जब भी विधायक का चुनाव आ रहा है, यकीन मानो वहां पर बोलियां लगती है टिकटों की, सभी पार्टियों की, एक पार्टी सभी पार्टियों की, और जो इतना पैसा वहां दे होता है वो जान होता है कि जो है दारू बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, ये सब वोट मिलेगा। तो हमारे समाज की मोहब्बत भी ठेकेदार पहुंच जाते हैं, समझ लो? तो अपने आप पे महसूस करो, अब समय आ गया है जिस तरीके से साहब का श्रीराम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े, उनके संघर्षों को महसूस किया और साइकिल के माध्यम से, पैदल के माध्यम से गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, और ऐसा जागरूक किया, ऐसा आंदोलन चलाया, ऐसे जागरूक भलाई कि भाजपा के बड़े बड़े गद्दावर नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मानो श्री काशीराम साहब के सामने धूल चाटते नजर आया, मैं किसी को लेकिन उन्होंने जो है लोगों को जाके जगाने का प्रयास किया और लोगों पे लगातार काम किया। हमें ऐसा काम नहीं करना है कि एक बार किसी गांव में गए फिर वहां जो है झांकने भी जा रहे हैं, समझ रहे? ऐसा सिस्टम बनाइए। अभी देखो मीडिया के साथ गलत हो गया, कहीं मूर्ति तोड़ दी गई, अभी बाला में भैया लोग एक आंदोलन कर रहे थे, वो महिला को काट दिया गया, समझ रहे? हमारे लोगों की घटना इतनी बड़ी बड़ी हो रही, पता नहीं चल पाता, जिनको पता चलता है वो बेचारे जा नहीं, जाते नहीं। हमारे लोग खूब ठंडा हो गया, उनको जाकर बताओ कि जब तक पूरे जिले के अम्बेडकरवादी बाबा साहब को मानने वाले लोग, जब तक किसी समाज का अगर कोई उत्पीड़न हो और एक बार सच ईमानदारी से पूरे जो है पूरे बांदा जिले की अम्बेडकरवादी जनता का एक बार रोड पे आ जाए, पूरा जिला समंदर से आ जाएगा, हमारे विरोधी गति में तय बढ़ जाएगी और फिर हमारे लोग किसी भी लोगों पे अत्याचार जाति करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ऐसी ताकत का निर्माण गए 50 लोग 100 लोग जय जी का नारा लगा रहे हैं, चुनाव आया हमारे लोग जा रहे हैं, गांव में मीटिंग करा रहे हैं, बाबा साहब का चुनाव आया भाजपा को वोट दे रहे हैं, समझ रहे? तो ये दोहरी राजनीति से
किसी का कोई भला नहीं होने वाला। और यकीन मानो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो बाबा साहब की मीटिंग कराते हैं, 200 चुनाव था, भाजपा का बुत लगवाते हैं, और जब भाजपा की सरकार आती विधायक जीतता है और भाजपा के ऑफिस में, उनके कार्यालयों पे, उनके गोदामों में, कारखानों खूब चर्चागिरी करते हैं, और फिर जब बंद करके मारे जाते हैं और जब उनका कोई साथ नहीं देता है तब सबसे पहले भीम आर्मी के लोगों को याद करता है। ऐसे भी लोग मेरे मिले। जाओ और लोगों को जागरूक करो और ऐसे लोग तैयार करो, एक नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, कम से कम एक जिले में 500 लोग ऐसे तैयार करो जो किसी भी समय, किसी भी टाइम अगर समाज में कोई बड़ी घटना, अत्याचार हो जाए तो शासन प्रशासन का घेराव करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कार्यकर्ता तैयार करो, और ऐसे कार्यकर्ता कोई बाहर से नहीं आएंगे। इसी तरीके के गांव में मीटिंग करके जो हमारी माया बेटी के सामने, यही सब अपने बच्चे देंगे समाज के लड़ने के लिए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी जाके बातचीत करके लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जिला आपका बहुत बड़ा है, समझ रहे? और कम से कम मेरे ख्याल से 1000 तो गाँव होंगे इस जिले में, क्यों भाई? और एक गांव से भी एक लोग आ जाए, कम से कम 500 गांव ऐसे होंगे जहां अम्बेडकरवादी रहते होंगे। अगर एक गांव से एक लोग भी आ जाए, 2 लोग भी आ जाए एक गाड़ी पे, समझ रहे? तो ताकत का, भीम आर्मी की ताकत का वो निर्माण होगा जिसमें लोग आपकी बात माना करेंगे। फिर हर बार ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो छोटा भाई है अमरनाथ, या आप इसके माध्यम से लोग वो फोन कर दिया करेगा थाने चौकी शासन प्रशासन को, तो वो सही के भी गलत नहीं कर पाएगा, सही के भी उसको का अधिकार हक देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता, ये जो नीला गमछा है, इसको कफन समझ के जो अपने सीने में डाल के जो लगातार घूमते रहते हैं, इनकी जान की, इनकी करियर की, इनकी भविष्य की जो चिंता, वो सब आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसका सम्मान आप लोगों को करना पड़ेगा। सोचिए, ये सब पढ़ने लिखने, शादी करने, घर परिवार चलाने की उम्र में ये सारा काम छोड़कर ये समाज सेवा में लगे हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए लगे हैं। सोचो, आए दिन किसी न किसी गांव में लोग हमारे दुश्मन बनते हैं, और दुश्मन हमारा बहुत मजबूत है। सरकार है, विधायक है, सांसद है, जिला पंचायत है, मिल है, फैक्ट्री, गोदाम, कारखाने, हथियार है। हमारे लोगों के पास क्या है? सिर्फ एक हौसला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारें में, तुम इस देश के शासक को किसी से नहीं तुम्हारी है। ये सिर्फ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह गए, बाबा साहब का सपना पूरा करने का वो हौसला इनके पास है, वो हिम्मत इनके पास है। और यकीन मानो, इतनी कठिनाइयों पर, इतनी मुश्किलों के अत्याचार का भी ये जो आपके बच्चे नीला कफन डालकर रात दिन दोपहर अकेले ही इन मनोवादी सामंतियों से लड़ने निकल जाते हैं, ऐसी तरीके से आपके समाज की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। तो आज आपको ये समझना है कि ये बच्चे अगर अपना सब कुछ छोड़ के अपना भविष्य दांव पे लगाकर आज अगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इनका साथ पूरी मजबूती से देना है। हमें इनका साथ पूरी मजबूती ताकत से देना है। फिर ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो जो है जो पैसा बांट रहा, जो सारी बात रहा, जो ताली बांट रहा, उसका साथ देना है। सोचिए, जब आज तक आपने इनको वोट नहीं दिया, इनको कुछ किया नहीं, तब ये बेचारे जगह जगह लड़ते फिरते समाज में जागरूक करते हैं, लड़ते भी है। वो भैया एक पाठशाला चला रहे, पढ़ा रहे, सारी चीज छोड़ रहे। ऐसा व्यक्ति समाज से गद्दारी कर सकता है? और गद्दारी करेगा कहाँ जाएगा? लेकिन हमारे लोग, ये हमारे लोगों की समस्या है, खुद रहेंगे चप्पल में,
और वोट देंगे को बड़े बड़े कोठी वाले को, और फिर सोचते कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। एसी वालों को, कोठी वालों को, जो आपकी जांच राजी का नहीं है, जो आपके विचारों का नहीं है, जो आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का विपरीत है, वो हमारी समस्या का समाधान करेगा। अब बस हमेशा चुनाव में हम लोग से यही होता है, वोट एक बड़ी ताकत है, लेकिन मानो और विचार करो, सोचो, गंभीरता सोचो, याद दिलाने के बाद सोचो कि अगर आज हम सबसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं के पास हमारी जरूरत होता। विधायक, सांसद, हमारी गली वाला बंद, हमारों पर कोई व्यक्ति चाल पीड़न हो, पुलिस प्रशासन सुनना बंद, हॉस्पिटल वालों को इलाज नहीं मिल रहा है, कोई बंद। अभी क्या है, अगर इन पे कोई अत्याचार होगा, इनके समाज के लोग खड़े होंगे, एकजुट होंगे, ताकत करेंगे, फिर वो हमारे खिलाफ काम करेगी, फिर वो हमारे खिलाफ वोट देगी, फिर हमारी सरकार चली जाएगी। ये डर रहता है ना, और सुबह वोट का अगर अधिकार खत्म हो गया, ये डर खत्म, हमारी उनको जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए अभी भी समय है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, और बहुत वाकई जो है ये हमारे बच्चों के लिहाज से, ये हमारे बच्चों के लिहाज से बहुत निर्णायक चुनाव है। ये आने वाला चुनाव हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। हो सकता है कि हम सब लोगों ने जो जिंदगी जी है, बाबा साहब मानव काशीराम साहब ने जो पेड़ लगाया, उनके जो फल हम लोग ने खाया है, हो सकता है हम लोग कोई पेड़ लगा रहे, कोई संघर्ष कर रहे, कोई कर नहीं रहे। हो सकता है कि हमारे बच्चे हम लोग से बुरी बदतर जिंदगी जिए। ये सारा डिसाइड, ये सब कुछ हमारे सिर्फ वोट के आने वाले 24 चुनाव में हमारे वोट की ताकत पर डिपेंड है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इसका जो है वोट की ताकत को समझे, समाज की ताकत को समझे, सामाजिक एकता को समझे, बाबा साहब के विचारों को समझे, और सब लोग अपने आप में जिम्मेदारी उठाएं, अपने नाते रिश्तेदार जहां कहीं भी जाए, जहां कहीं भी अवसर मिले, वहां लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में बताएं, और बताएं कि इस देश में दो ताकतें काम कर रही है, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत और दूसरी मनुवाद की ताकत। और बताओ कि जब इस देश में गोडसे के लोग राज कर सकते हैं, जब इस देश में प्राकृतिक सामर्थ्य लोग राज कर सकते हैं, तो इस देश में अम्बेडकर के लोग भी राज कर सकते हैं। ये लोगों को समझाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बाला टीम का, पूरे बाला के कार्यकर्ता पदाधिकारी का, आप सभी माता बहनों का भी, तमाम गांव के लोगों को भी, जो लोग मेरी बात बड़े ध्यानपूर्वक से सुना।